ओके, गुड इवनिंग दोस्तों। तो हमने अभी कुछ कुछ देख लिया था, है ना। अभी हम कुछ समझा रहे थे तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है 1/x-1 लेस देन इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो, मैंने पहले इनिक्विटी की जो 4 स्टेप्स बताई है उसमें क्या क्या बताया मैंने, कुछ 4 स्टेप्स उसमें बोला वन साइडेड जीरो करना है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर आप सीधा x-1 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर मान लो ये 1/-5 है, क्या 1/-5 2 से कम है क्या? हाँ, कम है। बट अगर ये नेगेटिव नंबर से, तो अगर हमने सीधा मल्टीप्लाई कर लिया तो बताओ -5 × 2 कितना हो जाएगा? -10। क्या -10 इससे बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। यानी इसीलिए सीधा अगर आप मल्टीप्लाई करो तो एक प्रॉब्लम आ जा रही है, क्या कि अगर ये नेगेटिव नंबर है x-y, तो अगर नेगेटिव नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इनिक्विटीज का साइन चेंज हो जाता है। बट अगर ये पॉजिटिव हुआ तो साइन चेंज नहीं हुआ। जैसे सपोज करो अगर ये 1/5 होता और अगर इस 2 में मल्टीप्लाई करता, तो अभी कितना मिलेगा? 5 × 2, तो ये मिला 10। क्या अभी साइन चेंज हुआ? अभी तो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अब पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव। बट हमें तो पता ही नहीं है कि x-1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर x 1 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर x 1 से छोटा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब जब तक आपको नहीं पता है कि ये पॉजिटिव चीज़ है कि नेगेटिव, आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आपको एक बार पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ तो पॉजिटिव है, आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये पता लग जाए ये नेगेटिव है, इधर मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज कर लो, तो भी चल जाएगा। बट जब तक हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, x-1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर x 1 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव है, बट x अगर 1 से छोटा हुआ तो नेगेटिव है। तो हमें नहीं पता है ना एग्जैक्टली x-1 कैसा है, इसीलिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें फिर? तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिर से देखो, 1/x-1 लेस देन इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 2। तो पहला वही करना है कि वन साइडेड आपको जीरो बनाना है, इसको डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो x-1 2 इधर ले गए, लेस देन इक्वल टू 0। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब क्या कर लेते हैं, इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। वन साइडेड जीरो करे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1 इधर मल्टीप्लाई, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x+2, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, और इन दोनों का आपस में। तो ये मिलेगा x-1 लेस देन इक्वल टू 0। ये मिलेगा -2x+3 डिवाइड बाई x-1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इनइक्विटीज में बन गया, वन साइडेड जीरो भी हो गया और लीनियर फैक्टर भी हो गया। बट इसमें मैंने ये भी बोला था कि जब आप लीनियर फैक्टर बनाओ तो जो x का कोफिशिएंट दिखाई दे आपको, उसको आप पॉजिटिव रखना। बट यहाँ तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। फर्स्ट वाले ऊपर वाले जो ब्रैकेट है उसमें ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको? -2, नेगेटिव दिख रहा है ना। एक माइनस साइन कॉमन कर लो, 2x प्लस का हो गया, 3 माइनस का हो गया, डिवाइड बाई x-1 लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा इससे फ़ायदा, इस माइनस साइड को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो 2x-1 डिवाइड बाई x-1, जैसे मैं इसको राइट में शिफ्ट करूँ तो माइनस से जब आप डिवाइड करते हैं, तो पहले भी बताया, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसको नंबर लाइन पे पुट कर लेते हैं। बताओ x-1 जीरो कब होता है? 1 रखने पे। 2x-1 जीरो कब होता है? हाफ रखने पे। तो ये मिल जाएगा आपको। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ग्रेटर के साथ साथ इक्वल टू जीरो भी चाहिए, तो न्यूमरेटर तो हम जीरो बना सकते हैं, यानी हाफ रख सकते हो, बट 1 नहीं रख सकते हो। क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 1 कंसीडर करोगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। तो 1 हमें कंसीडर नहीं करना है, ओपन सर्कल लगा देते हैं। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर प्लस, इसको जंप किया तो माइनस, क्यों? क्योंकि ओड पावर है। फिर जंप गया तो प्लस, क्योंकि ओड पावर है। तो यहाँ से इस तरह से वेविकर बना दिया। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव वाला पार्ट ढूंढते हैं। माइनस इन्फिनिटी से हाफ, ये पॉजिटिव है, हाफ को हमें रखना है, तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 को नहीं रखना है, तो इसीलिए कौन सा ब्रैकेट लगाना है? ओपन ब्रैकेट लगाना है। ये बात भूलना नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया ये, है ना? इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, है ना? चलो और देख लेते हैं इस तरह के एक आध क्वेश्चन और। कौन से क्वेश्चन है और चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है x⁴ माइनस 3 टाइम्स ऑफ x⁴
प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू दी पावर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। बोला है ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको। तो पहला स्टेप क्या होता है, वन साइडेड जीरो बनाओ, बना हुआ है ऑलरेडी, दिमाग नहीं लगाना उसमें। फिर क्या करना है, लीनियर फैक्टर बनाते हैं। तो आप एक काम करो, न्यूमरेटर में कुछ कॉमन लो। मुझे तो एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 2 बच गया। डिनोमिनेटर्स को एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। अभी वन साइडेड जीरो भी बन गया और ऊपर वाले के लीनियर फैक्टर भी कर लेते हैं। तो ऊपर वाले के फैक्टर में अलग से करके दिखा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके आगे मुझे 1 दिख रहा है, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई करो। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ 2। दो नंबर्स मुझे बताओ जिनका मल्टीप्लाई 2 होता है बट 8 करो तो 3 आता है, तो 2 और 1 तो फैक्टर कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2। कॉमन यहाँ लो, कॉमन यहाँ लो, एक्स कॉमन किया तो एक्स माइनस 2, माइनस साइन कॉमन किया तो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1। ये ऊपर वाले के फैक्टर बन गए। ऊपर वाले के फैक्टर क्या बने, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1, ऊपर वाले के फैक्टर। अच्छा, डिवाइड वाले के फैक्टर क्या दिख रहे हैं, तो सेम लॉजिक से अगर आप सोचोगे कि दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई 30 होता है और 8 करो तो ये आ जाए। 30 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो 6 और 5, तो एक्स माइनस 6 लिखो, एक्स प्लस 5 लिख देना। तो पहला काम तो यही कर लिया कि मैंने वन साइड जीरो कर लिया और लीनियर फैक्टर भी बन गए हमारे, है ना। अब आप एक काम करो, नंबर लाइन पे पुट कर लेते हैं, नंबर लाइन पे पुट कर लेते हैं एक्स एक्सिस। अब मुझे बताओ एक्स प्लस 5 कब जीरो, जब एक्स हम माइनस 5 रखेंगे। एक्स स्क्वायर कब जीरो, जब एक्स हम जीरो रखेंगे। एक्स माइनस 1 कब जीरो, जब हम एक्स 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, और ये लास्ट 6 रखेंगे। क्वेश्चन में आपको ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो चाहिए, नहीं सिर्फ ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इक्वल जीरो नहीं बनाना है। अगर जीरो के इक्वल नहीं बनाना है तो किसी भी वैल्यू को कंसीडर मत करना, ओपन सर्कल लगाओ सब जगह। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब देखो 6 प्लस से ही स्टार्ट करेंगे, 6 सबसे बड़ा नंबर, अगर आप उससे भी बड़ा नंबर यूज करोगे तो पॉजिटिव आएगा। जंप करो तो प्लस के बाद माइनस, क्यों, क्योंकि ओड पावर है। 2 को जंप करें ओड पावर है तो साइन चेंज, 1 को जंप करें ओड पावर है तो साइन चेंज, 0 को जंप करें तो जीरो। थोड़ा सा ऐसा देखो, इसकी वजह से आया था। इसकी पावर क्या दिख रही है आपको, 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है, -5 ओड पावर है, साइन चेंज कर लेते हैं। हमें आंसर में क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा वाला पार्ट चाहिए, पॉजिटिव ढूंढो। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5 पॉजिटिव दिखा, ओपन ब्रैकेट, पॉजिटिव ढूंढते हैं। 1 से 2 ओपन ब्रैकेट, 6 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, है ना। चलो कुछ और क्वेश्चन भी है क्या इसके, इनइक्वालिटी के। नहीं, इतना ही है ना, और एक दो और देख लेते हैं। ये है, एक आध क्वेश्चन और दिख गया मुझे, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, देखते हो क्वेश्चन में लिख देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7, बोला है लेस देन -5 है। अब अगर आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिग्री से किस में चेंज हो जाएगा, 4 डिग्री में, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि 4 डिग्री के फैक्टर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप 4 डिग्री के फैक्टर नहीं कर सकते इजीली, इसलिए आप एक काम करो, किसी चीज़ को टी सपोज कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ना, एक्स, इसको टी मान लेते हो। ये तो t-1 हो गया और ये t-7। अभी टी और टी का मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर बनेगा, यानी क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक की कैलकुलेशन सिंपल है, -5 को इधर शिफ्ट करो, +5 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर -70 80 और +7 और +5, ये मिलेगा लेस देन 0। तो टी स्क्वायर -80 7 + 5 कितना आएगा, 12, लेस देन 0। फैक्टर करो, दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई 12 होता है और 8 वेट करो तो 8 आ जाए, 6 और 2, तो t-6 और t-2 मिल जाएगा यहाँ पे। टी किसको बोल रहे थे हम एक्चुअल में, तो टी हम बोल रहे थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 हो जाएगा, तो टी भी यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2 हो गया। अब फैक्टर कर लेते हैं, पहले वाले के फैक्टर करेंगे तो x-3 x+2 मिलेगा, दूसरे वाले के फैक्टर करोगे तो x-2 x+1 मिलेगा। फैक्टर करना इतना बार बता चुका हूँ तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नंबर लाइन पे पुट करके देख लो इसको, बताओ x+2 कब जीरो होता है, -2 रखने पे। बताओ x+1 कब जीरो होता है, -1 रखने पे। x-2 कब जीरो, 2 रखने पे। x-3 कब जीरो, 3 रखने पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेस देन जीरो चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, ओपन सर्कल लगाओ हर जगह। चलो
प्लस जंप करो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्यों? क्योंकि सभी की पावर क्या है, ओड है, इसीलिए आप बार बार साइन चेंज करते जाओगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए लेस देन जीरो, जीरो से छोटा वाला पार्ट चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं जीरो से छोटा वाला पार्ट ढूंढो तो मैं क्या दिखता है, जीरो से छोटा नेगेटिव वाला पार्ट ढूंढो तो मुझे दिखता है -2 से -1 ओपन ब्रैकेट 2 से 3, ये दिखाई देगा आपको। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा दे रखा हो तो ऐसे 4 डिग्री नहीं बनाना है उसको। सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने मतलब क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने उसके सिंपल करा, उसको फैक्टर बना लिया थोड़ा सा, मतलब क्वाड्रेटिक बना लिया, कुछ सपोज कर लिया। और एक और देख लेते हैं, ये लिखा है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, ये गलती हमें करनी ही नहीं है। क्यों नहीं करना है हमें गलती ये? आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि जब मैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 4 डिग्री का बन जाएगा, और अभी मैंने बताया कि 4 डिग्री के फैक्टर करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए एक काम करो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है ना, उसको कुछ t सपोज कर लो, तो ये मिलेगा t प्लस 1 और ये मिलेगा t माइनस 3। ये 5 को इधर शिफ्ट कर लो -5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1t माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टर करो तो दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई 8 होता है, डिफरेंस करो तो 2 आ जाए, तो 6 और 2, तो t माइनस 6 लिखो। t नहीं नहीं, 8 चाहिए ना, और डिफरेंस 2 चाहिए, तो कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12, नहीं ऐसा कोई नंबर हो, 4 दूनी 8, हाँ 4 और 8 हो गया ना। टी स्क्वायर माइनस 4 और t प्लस 2, ये मिल जाएगा। अब t किसका नाम रखा था? तो t हमने नाम रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 3x का -4, तो t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देना 2। अब ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर करना इजी है। दो नंबर्स बताओ जिनका मल्टीप्लाई 4, डिफरेंस ये, तो ये मिलेगा x प्लस 4 एक्स माइनस 1, ये फैक्टर हो गया। इस वाले के देखेंगे तो x प्लस 2 एक्स प्लस 1, ये हमारा फैक्टर मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे पुट करके देखो इसको, बताओ x प्लस 4 कितना, 0 -4 पे, x प्लस 2 -2 पे, ये -1 पे, और ये आएगा 1 पे। ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी चाहिए हमें, तो डार्क सर्कल बनाओ, ये मिल जाएगा। अब साइन को क्या करना होगा, चेंज करना है, तो इनिक्विटी वेवी कर, प्लस जंप करो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ऐसे डायरेक्टली कैसे पता चला? सभी की पावर ओड ही है ना, ओड है तो बार बार चेंज करने की जरूरत है, प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला हिस्सा ढूंढो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 रखना है क्लोज ब्रैकेट, यूनियन पॉजिटिव ढूंढो, -2 से -1 दोनों को रखना है, पॉजिटिव ढूंढो 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। तो ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, एक लास्ट और इनिक्विटी का क्वेश्चन देख लेते तो आई थिंक पूरा समझ में आ जाएगा आपको। तो वही 4 स्टेप, वन साइडेड जीरो, फैक्टर, नंबर लाइन पे पुट, और वेवी कर्व के बारे में सोचना है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x माइनस 2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 में लिख देना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो बताओ यहाँ पे क्या सीधा सीधा मल्टीप्लाई वगैरह करने से फ़ायदा है? नहीं, गलती कभी नहीं करना ऐसा मल्टीप्लाई करने की। हमेशा जितना हो सके कॉमन ले सको तो कॉमन ले लो। अच्छा, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स में क्या कॉमन है? तो मुझे 2x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लेते हैं। ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके नीचे क्या है 1, ये है -9, और ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। चलो इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिलेगा x माइनस 1। एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते? क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसका होल स्क्वायर माइनस 9 को चाहो तो 3 स्क्वायर लिख देना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, ये मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ऊपर वाले के फैक्टर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ लो दोनों को, और एक बार क्या कर लेना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3,
डिवाइड बाई वाले में क्या लिख रहे हो, एक्स को कॉमन कर लो तो एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। चलो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब बताओ, ये तो हो गया टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन, इसके फैक्टर कर सकते हो क्या ऊपर वाले के? तो दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई कितना हो जाए, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से, क्या इसका डी निकाल के देखोगे आप? इसका डी निकाल के देखना, डी नेगेटिव आएगा। तो जिसका भी डी नेगेटिव आता है वो तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो छोड़ दो इसको, तो लिख देना कोई पॉजिटिव आएगा ये। इस वाले के फैक्टर कर सकते हो, हाँ एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन इसके फैक्टर हो जाएंगे, कल लेके देख लेना आप। नीचे वाला एक्स और एक्स माइनस टू ये मिल जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आपको इसको नंबर लाइन पे पुट कर लेना है। चलो नंबर लाइन पे पुट करके देखते हैं। बताओ x प्लस वन कब जीरो, माइनस वन पे, और x माइनस ये वन पे जीरो भी, वन की भी ज़रूरत है, टू की भी, और एक थ्री पे भी जीरो। हमें लेस देन के साथ साथ इक्वल टू जीरो भी बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या डिनोमिनेटर जीरो बना सकते हैं? नहीं, जीरो कंसीडर मत करना, टू कंसीडर नहीं करना है, ओपन सर्कल, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बना सकते, बट न्यूमिनेटर जीरो बना सकते हैं। तो माइनस वन कंसीडर होगा, वन कंसीडर होगा, थ्री कंसीडर होगा, ठीक है। प्लस जंप करो, सभी की पावर ध्यान से देखोगे तो ओड पावर है, सबकी पावर वन है, वन है यानी साइन चेंज, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लेस देन वाला पार्ट चाहिए, तो बताओ माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस वन क्लोज ब्रैकेट, लेस देन वाला पार्ट और बताओ कहाँ से कहाँ तक? तो जीरो से वन, जीरो पे ओपन, वन पे क्लोज, और नेगेटिव वाला पार्ट बताओ, दो से तीन, दो पे ओपन, तीन पे क्लोज, ये आ जाएगा आंसर। तो काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं है ना, बट जितना हो सके कॉमन लो फिर फैक्टर करो, कभी भी ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। क्वाड्रेटिक है, सिंपल है, अगर आप 4 डिग्री वाले बनाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, इसीलिए 4 डिग्री नहीं बनाना है उसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइड बाई x² प्लस वन। ये वन से बड़ा है बट ये लेस देन और इक्वल टू टू है, एक्स का वैल्यू बताओ। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है, उन्होंने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिया है। हम कोई दिक्कत नहीं, हम इसको दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट करोगे तो आप ऐसे सोचो कि इस चीज़ को आपको सोल्व करना है, यानी समथिंग इज ग्रेटर देन वन, और एक इसको भी सोल्व करना है कि समथिंग इज लेस देन टू, यानी इसको दो से छोटा भी करना है। तो दो क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर लेते। तो पहला क्वेश्चन में इधर अलग सोल्व करके बता रहा हूँ। 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइड बाई x² प्लस वन, ये हमें वन से ज़्यादा चाहिए। एंड एक और काम करना है, इतने से काम नहीं चलेगा। 3x² माइनस 7x प्लस 8 डिवाइड बाई x² प्लस वन, ये हमें टू से कम भी करना है ना, इन दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब x² प्लस वन तो पॉजिटिव है, राइट साइड में शिफ्ट कर लो, क्योंकि पॉजिटिव को शिफ्ट करने से इनिक्विटीज का साइन चेंज नहीं होता है। ये हो जाएगा, वन साइडेड जीरो बनाओ, तो 2x² माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन जीरो। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, या तो आप ऐसे सोचो 6 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आया, 12। दो नंबर्स मुझे बताओ जिनका मल्टीप्लाई 12 होता है बट 8 वेट करो तो 7 आ जाए। हाँ तो आता है ना, 4 और 2, 4 और 3, तो 4x 3x ये मिलेगा। फैक्टर करो, 2x कॉमन, x माइनस टू, लास्ट वाले दो में माइनस थ्री कॉमन तो x माइनस टू, इसमें मुझे x माइनस टू कॉमन है, और कितना कॉमन है, 2x माइनस थ्री कॉमन है, ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे पुट करके देखते हैं। नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 3/2 और एक 2, ओपन सर्कल, प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला पार्ट ढूंढो कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/2 ओपन यूनिट, 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इतना। दूसरा इसको भी सोल्व कर लेते हैं इसी तरह से। 3x² माइनस का 7x प्लस का 8 लेस देन इक्वल टू 2x² प्लस 2, वन साइडेड जीरो करो तो x² माइनस 7x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब फैक्टर कर सकते हो उसके, हाँ तो x माइनस सिक्स, एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे पुट करके देखो इसको, नंबर लाइन पे अगर मैं पुट करूँ तो 1 और 6 आएगा। दोनों को कंसीडर करना है, डार्क सर्कल बनाओ, प्लस माइनस प्लस, लेस देन वाला पार्ट ढूंढोगे तो क्या आया, 1 से 6, ये आ जाएगा आंसर। हम देख सकते हैं ये दोनों आए। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, दोनों चीज़ें। जब आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती है तो आप उनमें कॉमन ढूंढते हो,
एक काम करते हैं, इस आंसर के बीच में हमें कॉमन ढूंढना है। तो लिख के बताता हूँ इन दो आंसर के बीच में कॉमन क्या आएगा। एक तो मुझे 1 है, एक 3/2 है, और एक 2 है, और एक 6 है। अच्छा, पहला बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से जाओ 3/2 तक, 3/2 रखना नहीं, 2 से आगे चले जाओ। दूसरा वाला बोल रहा है कि 1 से जाओ 6 के पास। अब ऊपर और नीचे में कॉमन ढूंढते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है ना। चलो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, ऊपर और नीचे, यहाँ से यहाँ तक और 2 से 6 तक। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से, x बिलोंग टू 1 to ना, 1 से 6 है ना। हाँ, तो 1 to 3/2 ओपन ब्रेकेट और 2 से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया है ना। ठीक है, तो एक बार और कैलकुलेशन को देख लेते हैं ना। क्वेश्चन यही था ना, 3x² माइनस 7x प्लस 8, 1 से 2 के बीच में है ना। 1 से बड़ा, इसको इधर भेजा। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कहाँ मिस्टेक हो गया, इधर था 8 और इधर था 1। 8 माइनस 1 कितना होता है, 7 होता है बाऊ। ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 7 होता है तो इधर वाला पार्ट हटा देना, इसका डी नेगेटिव आएगा, मतलब एक्स बिलोंग टू रियल, कुछ भी रख लेना, क्योंकि डी नेगेटिव वो हमेशा ही पॉजिटिव है। इसको देखोगे तो रियल नंबर और इसमें कॉमन ढूंढोगे तो यही कॉमन आ जाएगा, यानी एक्चुअल में आंसर में क्या कॉमन आएगा, 1 से 6 आ जाएगा। तो काफ़ी इजी, आई थिंक समझ में आ गया होगा कहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू।